नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन किल। राशि में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं खास महामंत्र। कल हमें आचार्य जी ने बताया था कुछ हिंदू पूजन प्रतीकों के महत्व के बारे में। ऐसे में आज हम महाउपाय में एक बार फिर जानेंगे कुछ और हिंदू पूजन प्रतीकों का महत्व। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं हिंदू पूजन विधि में रोली, धूप, दीपक और गरुड़ घंटी का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से हिंदू पूजन प्रतीकों का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जय जय श्री शनिदेव। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। ये आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है व्यतिपात और करण है बह। अब बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए हो सकता है। आज जो भी कहें सोच समझ करके कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी बात से कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए, बहुत ज्यादा हर्ट महसूस करे। तो ऐसे में आपको अपनी बात को बहुत सौम्य तरीके से कहने का प्रयास करना चाहिए। ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी ना होने दें। चलिए अब जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए उद्यमों से काफी फायदा होगा, यानी मेहनत से काम करने से आज आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है। आज आपसे आपका कोई बहुत करीबी व्यक्ति, करीबी मित्र कहीं मदद मांग सकता है, तो आज आपको उसकी मदद, उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री विश्वनाथाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। नीले रंग के वस्त्र के प्रयोग से आज की दिनचर्या में वृषभ राशि वाले जातक लोगों को बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में यश की प्राप्ति की स्थिति बनती दिखाई देती है। आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने अतीत को भुलाना होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री वैद्यनाथाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि मध्य रात्रि में आप स्नान न करें। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके बॉस, आपके उच्चाधिकारी आपको प्रमोशन देने के बारे में सोच सकते हैं, जिसकी वजह आपका मेहनती स्वभाव है। अपने किसी दोस्त को लेकर के आज आपके दिल में स्पेशल फीलिंग आ सकती है, कुछ विशेष भावना आ सकती है, लेकिन उससे आप जाहिर करने में बहुत ज्यादा हिचक महसूस करेंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए गुरु अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको भी ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आज आप ना करें। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई बड़ा खर्च आपकी चिंता को बढ़ा सकता है। आज आपके साथी को आपकी आवश्यकता है। आज आप उनका साथ अवश्य दें। उनकी भावनाओं को समझ करके उनके अनुरूप यदि आप काम करेंगे तो निश्चित ही संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आत्मीयता और बढ़ेगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। बिना स्नान किए अगर आज आप तिलक धारण करते हैं तो यह आपके लिए अशुभता लेकर के आएगा। तो जब आप स्नान ध्यान कर लें तो मस्तक पर पीला चंदन या तिलक अवश्य धारण करें। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों के दिन का हाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे अवसर मिलने की संभावना आज बनती दिखाई देती है। नौकरी के लिए अच्छे आपको आज ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपका केयरलेस स्वभाव आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा जो है लापरवाह नहीं होना चाहिए।
आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपके लिए ध्यान ये रखना है कि आप भोजन के उपरांत स्नान न करें। शिवानी जुड़ी गाजियाबाद से हमारे साथ। शिवानी, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। मेरा बर्थ डेट है 17 जुलाई 1986 जी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने एमकॉम किया है लेकिन मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही है। मैं बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में हूँ। जी, आप अपना जन्म का समय बता दें। शाम को 6 बजे। जी, स्थान भी बता दीजिए। दिल्ली। जी शिवानी जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। बुध की स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार बहुत अच्छी नहीं बनती है। वहीं बृहस्पति की जो स्थिति है वो पूर्णतः आपके पक्ष में है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री गणेश की आराधना यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जॉब के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम बहुत आसानी से दूर हो सकती है। आपको करना ये चाहिए कि गुरुवार के दिन कम से कम 5 पीले लड्डू, बेसिकली बेसन के लड्डू लेते हैं या मोतीचूर के लड्डू लेते हैं, वो लेकर के आप किसी ब्राह्मण को दान करें। ठीक इसी प्रकार से बुधवार के दिन अपने हाथ से एक बंडल हरा साग लेकर के कहीं अगर आप गौ सेवा करते हैं, गाय को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। नौकरी में जो भी बाधा की स्थिति है आने वाले 2 महीनों के अंदर में वो तत्काल दूर हो जाएगी और आपको मनोवांछित सफलता मिल सकती है। नोएडा से राधिका हमारे साथ जुड़ी। राधिका, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। जी, मेरा नाम राधिका है। एक्चुअली है ना, मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। आए दिन उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1970। जी। जो टाइम है वो है रात के 10:15। जी। और स्थान है ग्वालियर। जी। जो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है। जी, देखिए राधिका, आपने जो भी अपने माताजी का जन्म विवरण दिया इसके अनुसार जो दशा चल रही है वो राहु की दशा है। राहु की दशा और बृहस्पति की अंतर्दशा यही बताती है, जिस तरीके से हम लोग अक्सर बात करते हैं कि जो बृहस्पति की दशा होती है, अगर बृहस्पति के भाव बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो बृहस्पति और शुक्र को सबसे ज़्यादा मारक मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राहु और शुक्र दोनों, राहु और बृहस्पति दोनों आपकी माताजी के लिए बहुत ज़्यादा घातक बन रहे हैं। राहु की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उदर से संबंधित समस्या या स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या, यानी पेट से और नसों से संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि माताजी का शयन स्थान जहाँ पर हो, जहाँ पे उनका बिस्तर लगा हो, रात में किसी गहरे बर्तन में पानी में थोड़ा सा नमक आप घोल करके उनके सिराहने की तरफ, सिर की तरफ रख दीजिए और प्रातःकाल उठने के बाद उस जल को किसी ऐसे स्थान में डालें जहाँ किसी का पैर ना पड़े। ये उपाय मैंने पहले भी बताया है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो जल है वो कहीं आप टॉयलेट में या बेसिन में, सिंक में नहीं डालेंगे, फ्लश आउट नहीं करेंगे और उसके साथ साथ किसी ऐसे वृक्ष में नहीं डालेंगे जिस वृक्ष की पूजा की जाती हो। खासतौर पर नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और केले का वृक्ष नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप कहीं बाग बगीचे में, उपवन में इस जल को डाल दीजिए और ये प्रयोग आप कल से आरंभ करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ये प्रयोग 45 दिन करना चाहिए। राहु जनित जितनी भी समस्या है, स्वास्थ्य के जो भी रोग हैं, वह तत्काल सिर्फ इस सरल से प्रयोग करने से दूर हो जाएंगे। हरिद्वार से आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी। आकांक्षा, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है जी, और मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ बट कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बता दें। जी, जन्म विवरण, बर्थ डिटेल्स बताइए। हाँ, मेरा जन्म विवरण है 14 जुलाई 1992। समय बता दें। समय रात के 9:30 बजे। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ये जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छे विकास का समय दिखाई देता है आपकी कुंडली से, लेकिन आपको कुछ प्रयास करना होगा। आप अपने प्रयास में यदि कमी करेंगी तो कहीं ना कहीं से असफलता की स्थिति बनी रहेगी। तो आप वर्तमान समय में निरंतर प्रयास करें और आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा को देखते हुए देवी दुर्गा की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, या देवी के किसी भी स्वरूप की आराधना जिसमें आपकी भावना, जिस स्वरूप में आपकी श्रद्धा सबसे ज़्यादा हो, आप यदि उनकी आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और शनिवार का दिन जो है वो देवी दुर्गा की आराधना के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। यदि आप ये आराधना साधना शुरू कर देते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। सुबोध मेरठ से हमारे साथ जुड़े। सुबोध, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/6/86। जी,
जन्म समय है सुबह 5:45। जी पंडित जी मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, क्या मिलेगी गवर्नमेंट जॉब? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है वो बहुत अच्छा समय नहीं है और आपकी कुंडली के योग भी ऐसे नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी के लिए आश्वस्त किया जा सके। वर्तमान समय में आपको प्रयास करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर्स में आप अपने भविष्य को बना सकें, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। भगवान श्री गणेश की नियमित आराधना करना, गणेश चालीसा का पाठ करना और भैरव जी का दर्शन नियमित तौर पर करते रहना, खास तौर पर शनिवार और रविवार के दिन में आपको अच्छी सफलता दिला सकता है। बलिया से रोहित हमारे साथ जुड़े। रोहित, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1990। जी समय बताइए। 12 बजे रात में। जी जी पंडित जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही है। जन्म समय बताएं। जन्म का समय है 12 बजे। जन्म स्थान बता दीजिए। बलिया। मोहित, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। जहां तक आप अपने विवाह के लिए चिंतित हैं बंधु, ये समय आपके विवाह के लिए चिंतित होने का नहीं है, अपने करियर को लेकर के गंभीर और सीरियस होने का समय है। इस समय में आपको अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, शुक्र की दशा है, मनोविनोद के लिए आप एक अच्छे जीवन साथी के लिए अभी से तलाश करते रहेंगे। उसमें आप एक बहुत अच्छा, बहुत बहुमूल्य समय अपने करियर को बनाने का वो खो सकते हैं। तो आपको मेरी तरफ से सुझाव ये है कि माँ लक्ष्मी की आराधना करें और अपने काम की तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो केतु की अंतर्दशा है ये आपके मन में भटकाव लाएगी और आपको अपने कंसंट्रेशन से, काम से पूरी तरीके से अलग कर देगी। आप इन्हीं चीज़ों में उलझ करके रह जाएंगे, जिससे आप आने वाले समय में अपने करियर में एक बहुत खराब सी सिचुएशन में आ सकते हैं। तो अभी आप अपने कार्यक्षेत्र को निर्धारित करिए। आपकी कुंडली के अनुसार विवाह का समय भी दूर है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल, साथ ही जानेंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोग जो भी नौकरी बदलना चाहते थे, नौकरी बदलने का ये बहुत ही अच्छा, बहुत उत्तम समय हो सकता है। आज अपने व्यापारिक सहयोगी के साथ हिसाब किताब, लेन देन की बातें आपको कर लेनी चाहिए। यदि मन में कोई दुविधा है तो हिचकिचाहट में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें और जल्द ही जल्द अपने मन की बातें, अपने मन की भावनाएं जो है वो अपने पार्टनर के साथ बैठ करके व्यक्त कर लें, उन्हें साफ कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना आपको करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बिना सोचे समझे कोई नया एग्रीमेंट इस समय में नहीं करना चाहिए। जब तक आप उस काम को समझते ना हो, उस एग्रीमेंट को पूरी तरीके से पढ़ ना लें, तब तक कोई भी नया अनुबंध साइन न करें। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में यात्रा से लाभ मिलेगा। जितना हो सके आपको वर्तमान समय में बचत करने का प्रयास करना चाहिए, आगे उसका लाभ आपको कई गुना ज्यादा मिलने की संभावना है। आज जल्दीबाजी में कोई गलत कदम आपको नहीं उठाना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए सर्व विघ्न विनाशनाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। लापरवाही से बचना चाहिए, अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही आप ना बरतें। बात करेंगे धनु राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए शरीर में, स्वास्थ्य में थकान की स्थिति बनी रह सकती है, धनहानि हो सकती है या फिर अनावश्यक खर्च आपके सिर पर आ सकता है। आज अगर आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे कोई बहुत ही आवश्यक सलाह मांगने आए, मार्गदर्शन मांगने आए, तो आपको उसका मार्गदर्शन अवश्य करना चाहिए। लोग आपको इस योग्य समझते हैं कि आपसे मार्गदर्शन लें, तो आपको उनके विश्वास को पूरा करना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए सर्वारिष्ट निवारणाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। बड़े बुजुर्गों की बातों को किसी भी प्रकार से आपको अन्यथा यानी अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, उसे दिल पर ना लें, उसको एक अच्छा सुझाव मान करके, मार्गदर्शन मान करके अनुसरण करेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा, आइए जानते हैं।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों के सहयोग से आज आप अपनी हर समस्या, हर मुसीबत का आसानी से सामना कर सकेंगे। आपको आज काफ़ी तारीफें मिल सकती हैं। ये सब आपकी मेहनत का फल रहेगा, परिणाम रहेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए सर्व सौख्य प्रदाय स्वाहा मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम सर्व सौख्य प्रदाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि घर के बाहर का भोजन बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। अपनी दिनचर्या को, खासतौर पर अपने खान पान की रूटीन को आपको बहुत ज़्यादा नियमित और संयमित रखना है। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के दिन का हाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से आज समय अच्छा रहने वाला है। आज किसी बात पर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर स्वयं काबू रखना होगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री विनायक अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। किसी सोते हुए व्यक्ति को आज आपको न तो जगाना चाहिए, न ही परेशान करना चाहिए। मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक कलह की स्थिति आज बनी रहने वाली है। आज किसी मौके पर आपको काफी शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई ऐसा काम ही मत करिए कि आपके लिए शर्मिंदगी की स्थिति सामने आ जाए। बलानाम बुद्धि प्रदाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर लेने से आपको बल और बुद्धि दोनों की प्राप्ति होगी, और जब विवेक की प्राप्ति होगी तो आप किसी भी गलती को करने से बचेंगे। तो ये था 12 राशियों का हाल, और अब जानेंगे आज का महाउपाय। मित्रों, विगत 2 दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में, सनातन परंपरा में जो हिंदू पूजा में चीजें प्रयोग में आती हैं, उनका प्रतीकात्मक महत्व क्या है, और यदि ये चीजें आपके घर में, आपके भवन में, आपके पूजा स्थान में होंगी तो नकारात्मक ऊर्जा आपको कहीं से प्रभावित नहीं कर सकती। तो आइए इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और आपको और उस बारे में बताते हैं। अब आज बात करेंगे सबसे पहले रोली की। रोली कैसे बनती है और इसका महत्व क्या है, ये आप जान लीजिए। चूना, जो आप अक्सर पान में खाते हैं, चूना आपने सुना होगा, लाइमस्टोन होता है। ये चूना और हल्दी के चूर्ण को मिलाकर के बनाया जाता है। इसमें कभी कभी नींबू का रस भी निचोड़ करके बनाते हैं, तो ये पूर्णतः जो है एंटीसेप्टिक हो जाता है, इसलिए इसका नाम जो है रोली है। और इसके साथ साथ इसे कुमकुम के नाम से भी हम जानते हैं। इसे दैनिक पूजा में धारण भी करते हैं, और बहुत सारे लोग किसी विशेष पूजा में धारण करते हैं। बहुत से घरों में ऐसी मान्यता है कि इसे रोज नहीं धारण करना चाहिए, किसी विशेष पूजा के समय में आप इसे धारण कर सकते हैं। प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ मस्तक पर धारण किया जाता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यह आरोग्य को धारण करने वाला होता है, आरोग्य प्रदाता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि हल्दी अपने आप में एंटीसेप्टिक है और चूना अपने आप में एंटीसेप्टिक है, उसके अपने कुछ औषधीय गुण होते हैं, और जब आप उसमें नींबू मिला देते हैं तो इसका जो वर्ण है, जो रंग है, वो लाल हो जाता है, और आप पूजा में इसको धारण करते हैं तो जो आपकी बॉडी की नेगेटिविटी है ये उसको रोकता है। इसका रक्त वर्ण जो है वह साहस का भी प्रतीक होता है। रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाना अपने गुणों में वृद्धि करने की प्रेरणा देता है किसी भी व्यक्ति को। अब बात करते हैं धूप। धूप का क्या महत्व और क्या प्रतीक होता है, आइए ये भी जानते हैं। धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में, आपके घर में, भवन में सकारात्मक भाव का, सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है, अच्छे विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण जो है शुद्ध और सुगंधित बनता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उस घर में फिर नहीं रह जाती। सुगंध का किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते, अगरबत्ती दूसरी चीज है। घर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाना चाहिए, धूप का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में बांस को जलाने का बहुत ज्यादा वर्जना मानी गई है। बांस को नहीं जलाया जाता। आपने देखा होगा कितने भी निकृष्ट से निकृष्ट कार्य में बांस का प्रयोग नहीं करते, बांस को जलाते नहीं। और ये जो धूप बत्तियां होती हैं उसमें जो स्टिक लगती है, जो डंडियां प्रयोग में आती हैं, जो लकड़ियां उसमें लगी होती हैं, वो बांस का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। इस वजह से जब आप धूप बत्ती जलाते हैं तो बांस जलता है, जो किसी भी प्रकार से हमारी सनातन परंपरा के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। बांस को जलाना वंशनाश का प्रतीक मानते हैं। तो इसलिए आप अगर अगरबत्ती जलाते थे अभी तक, तो आप धूप बत्ती जलाना शुरू करें, धूप लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आइए अब बात कर लेते हैं दीपक। जानते हैं जो दीपक हम लगाते हैं पूजा में, उसका प्रतीक क्या होता है, उसका महत्व क्या है।
पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व यानी मिट्टी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये पंच तत्व मिल करके बनते हैं। कहते हैं कि इन पंच तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में पंच तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है और दीपक को ऐसा मानते हैं कि आपकी जो भी पूजा है उसके ये प्रत्यक्ष देवता हैं, ये उसके गवाह होते हैं। इसलिए हम सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे इस अनुष्ठान के पूर्ण होने तक आप इसके गवाह के स्वरूप में यहाँ पे बने रहें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आप यहाँ पर आने से रोकें। आइए अब बात करते हैं घंटी, जो हम पूजा में घंटी प्रयोग करते हैं, जिसे गरुड़ घंटी भी कहते हैं, उसका क्या महत्व होता है। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है, जिन भवनों में पूजा में घंटी का प्रयोग नियमित किया जाता है, वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती हैं। कितनी भी नेगेटिविटी होगी, जब आप पूजा में घंटी बजाएंगे तो वो दूर हो जाएगी। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा स्थान में गरुड़ घंटी अवश्य रखी जाती है। तो अगर आपके पूजा स्थान में घंटी का प्रयोग नहीं किया जाता था, या घंटी थी और आप प्रयोग नहीं करते थे, या किन्हीं भी कारण से आपके घर में पूजा के मंदिर में घंटी नहीं है, तो एक छोटी सी ही सही घंटी ले आइए और अपनी आरती में हमेशा उसे आप बजाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घंटी की ध्वनि करने से नकारात्मकता दूर होती है। ठीक इसी प्रकार शंख के आदि के बारे में भी प्रयोग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जिसको आपको जानना चाहिए कि आप इन चीजों का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि आप किस कारण से इन चीजों का प्रयोग कर रहे थे। तो इन चीजों को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नमः। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।